एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी ठक्कर हियर। सो अभी ये वीडियो मैं इमीडिएटली बना रही हूँ बिकॉज़ हमारा एमसीसी का ब्रोशर आ चुका है और एमसीसी की ब्रोशर में बहुत सारी जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में लिखा है, सारे राउंड्स के प्रोसीजर के बारे में लिखा है। काफ़ी लंबा पीडीएफ है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस पीडीएफ को इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने भी वाली हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको पूरी राउंड 1 की डिटेल्स दिख रही होगी, स्टेप वाइज जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपको दिख रही होगी। इसको मैं पूरा आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले ये चीज़ कि हमें राउंड 1 में जो भी हमारी एडमिशन अगर हमें एम्स में, जिपमर्स में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लेना है तो AIQ काउंसलिंग के थ्रू हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पे फिर राउंड 1 में सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर सारी पूरी प्रोसेस चलेगी। उसके बाद हमारा सीट अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस होगा। चॉइस फिलिंग वाली प्रोसेस होने के बाद सीट अलॉटमेंट होगा और उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर राउंड 1 तक होगी। और एक बार हमें राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हमें हमारे जो भी राउंड 1 में कॉलेजेस मिली गई है, जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस और सीट अलॉट किए गए हैं, वो उन कॉलेजेस में जाके उन्हें अपलोड करने होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स और फिज़िकली ही रिपोर्ट करना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होगी, फिज़िकली वहाँ पर जाके स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने। मेरे को ऐसा स्टूडेंट है जिसकी इच्छा है कि उसे अपग्रेड करवाना है राउंड 2 में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी उसे कॉलेज पे फिज़िकली जाके रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने होंगे। उसके बाद अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 2 में राउंड 1 में सीट नहीं मिली है और वो राउंड 2 में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी जैसे कि उन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया था लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली, वो सीधा राउंड 2 में जा सकते हैं विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया था, उन्हें राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये पूरा राउंड 1 की हमें यहाँ पर डिटेल दी गई थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राउंड 2। राउंड 2 की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको सारी दिख रही होगी, जो भी पूरे रूल्स है वो सारे यहाँ पर लिखे हैं। सो राउंड 2 में पहला पॉइंट तो पहले 2 पॉइंट यही चीज़ लिखी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट के लिए। अभी जिसने अपग्रेड करवाना चाहा या फिर जिसको सीट नहीं मिली उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही होगा, वो डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं राउंड 2 में। फिर हमारा राउंड 2 में भी लेकिन एक फ़्रेश चॉइस फिलिंग होती है, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद जो सीट अलॉट होगी वो सीट में जाके रिपोर्ट करना है। और अगर हमने जैसे कि अपग्रेड करवाया और हमें वहाँ पर सीट मिल गई तो हमें वो हमारी राउंड 1 की सीट छोड़ देनी है और राउंड 2 की सीट के लिए ज्वाइन कर देना है। और अगर जैसे कि हमने राउंड 2 की सीट लेगी उसके बाद अपग्रेडेशन में हम राउंड 1 की सीट हमें हमारी कैंसिल हो जाएगी, हम राउंड 1 की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमें अपग्रेडेशन के लिए भी काफ़ी ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें ऊपर वाले कॉलेजेस चाहिए ही तभी अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरना है और आगे वाले राउंड के लिए जाना है। और उसके बाद अगर जैसे कि किसी स्टूडेंट को राउंड 2 में सीट मिली लेकिन उसने वो सीट नहीं ली, वो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं की कॉलेज पे, इंस्टीट्यूट पे, तो उसकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो वापस नहीं मिलेगी, वो फॉरफिट की जाएगी। सो ये चीज़ ध्यान पे रखनी है कि हमारी जो भी पहले तो अगर हम राउंड 2 के लिए फिलअप कर रहे हैं, हमें कॉलेज मिल रही है, हम जाके वहाँ पर फिजिकली रिपोर्ट करवा के आ जाएं। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है अगर नहीं भी जा रहे तो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको वापस नहीं मिलेगी जो कि हमें राउंड 1 में वापस मिल रही थी। अभी यहाँ पर कोई दो नीचे नोट्स लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं अभी। पहला पॉइंट ये लिखा है कि अगर आपको राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 3 में विदाउट न्यू रजिस्ट्रेशन आप जा सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने राउंड 1 में किया था वही कंटिन्यू रहेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उनकी अपग्रेडेशन हो चुकी है, उन्हें राउंड 1 की सीट नहीं चाहिए, उन्हें जैसे ही उन्हें राउंड 2 में अपग्रेडेशन हो चुका है उसके रिजल्ट के 2 दिन में ही उन्हें फॉरफिटर लेके नए कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ध्यान रखना, ये भूलना मत। और अगर आपको राउंड 2 में अगर आपको अपनी नई कॉलेज मिल जाती है, अपग्रेडेशन हो जाता है, तो आपको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाती है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड विच इज़ राउंड 3 और मॉपअप राउंड, जिसको पहले हम मॉपअप राउंड बोलते थे लेकिन इस बार एमसीसी काउंसलिंग ने, एनएमसी ने इसको राउंड 3 नाम दे दिया गया है। तो राउंड 3 में कुछ चेंजेस आए जिसकी हम बात
यहाँ पर आपको उसके सारे रूल्स दिख रहे होंगे। तो पहले तो राउंड 3 अगर आप मॉप अप राउंड नहीं कहलाया जाता, राउंड 3 में एक नई चीज़ आई है विच इज़ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ये काफ़ी गुड न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक नया एक रूल आया है कि पहले ये चीज़ थी कि हम राउंड 3 में रजिस्टर नहीं कर पाते थे। जो भी राउंड 2 का स्टूडेंट होता था जिसने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है और उसे सीट नहीं मिली, उसे राउंड 3 में बैठा दिया जाता था। बैठने के लिए एलिजिबल वो स्टूडेंट ही होता था। लेकिन अब राउंड 3 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी फ्रेश चॉइस फिलिंग है और वो सारी चीज़ें हैं जो कि पहले राउंड 2 और राउंड 1 में हम कर चुके थे। और राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल चुकी है तो आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। राउंड 3 में भी एक चांस रहता है। राउंड 3 में अगर अपग्रेडेशन मिलती है तो आप राउंड 2 की सीट छोड़ के राउंड 3 वाली सीट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपग्रेडेशन मिल चुकी है, आपको सीट मिल चुकी है, फिर आप उसे रिज़ाइन या फिर अपग्रेड नहीं करवा सकते हो नेक्स्ट राउंड में। पहले तो आप अपनी सीट रिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको फिर वो सीट लेनी ही होगी, आपको वहाँ एडमिशन लेना ही होगा। उसके बाद आप ना ही अपग्रेड करवा सकते हो, आप आगे वाले राउंड में अपग्रेड नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया या फिर आपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया तो पहले तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा कि आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो भी कॉलेज मिल रही है वी हैव टू मेक श्योर कि हम वहाँ पर जाएँ, अदरवाइज़ हमें आगे के स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टे वैकेंसी राउंड मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको स्टार्टिंग राउंड 1, 2 और 3 में से किसी में भी सीट नहीं मिली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो भी हमें सीट मिल रही है और अगर हमें सीट मिल जाती है हम वहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पे हमें हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने दी थी वो हमें वापस मिल जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये गुड न्यूज़ भी थी आप स्टूडेंट्स के लिए कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी है और आप अपग्रेड भी करवा सकते हो। नाउ विल मूव ऑन टू द स्टे वैकेंसी राउंड विच इज़ द लास्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसिलिंग। तो स्टे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। जिस भी स्टूडेंट को पहले 3 राउंड में सीट नहीं मिली है वो इस राउंड के लिए एलिजिबल है, वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और अगर जैसे कि आपका नाम पहले तो जो भी आपका हमने रजिस्टर कर लिया, ठीक है, तो रजिस्टर करने के बाद जो भी पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी वो सारे सेंटर और स्टेट में भेजी जाएगी। उसमें से अगर आपका नाम किसी भी, फॉर एन एग्जांपल आपको स्टेट राउंड 2 या फिर एमसीसी काउंसलिंग राउंड 2, राउंड 3 या किसी भी राउंड में स्टेट या ऑल इंडिया में अगर आपको सीट मिल चुकी है तो आप यहाँ की ऑल इंडिया काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं एलिजिबल हो बैठने के लिए, आपको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सेकंड या थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा अगर आपको स्टेट या ऑल इंडिया काउंसलिंग में एक भी सीट दी गई है कभी भी पहले भी, और निकाल दिया जाएगा। और अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिल गई तो आपको कॉलेज ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। अगर वो आपने कॉलेज छोड़ दी तो आपको फिर नेक्स्ट 2 इयर्स तक एमसीसी काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। किसी भी नीट की काउंसलिंग, स्टेट हो या फिर कोई भी हो, आपको नहीं बैठने दिया जाएगा और 2 साल तक आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे और आपकी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। अभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, बट अभी देखो आपको जो सीट मिल रही है उसके लिए बहुत सारे और बच्चे भी झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब उनको भी ये है कि हमको सीट मिले। सीट बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अभी आपको सीट मिल रही है, आपको इसकी वैल्यू नहीं है, आप उसको छोड़ दे रहे हो। तो स्टे वैकेंसी इज़ द लास्ट राउंड। अगर आपने वो सीट छोड़ दी तो फिर वो नेक्स्ट किसी और बच्चे को तो मिलेगी ही नहीं। इसलिए ये रूल बना दिया गया है कि आपको अगर सीट मिल रही है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना आप 2 साल तक ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि नीट की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये 4 राउंड थे पूरे, जो कि एमसीसी की ब्रोशर में पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करी गई थी। और यही प्रोसेस हमारी 20 जुलाई से, जैसे कि मैंने शेड्यूल बताया था, अगर आपको वो शेड्यूल नहीं पता है, यहाँ पर आपको लिंक दिख रही होगी, वो लिंक देख लो। वो पूरी वीडियो में मैंने पूरा एमसीसी का शेड्यूल बताया है, तो आपको देखने मिल जाएगा। और ये वाली आपको जो भी पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको और कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ब्रोशर में जो कि मैंने आपको समझा दी। एंड अभी लेटेस्ट अपडेट्स और काउंसलिंग के रिलेटेड आती रहेगी। जैसे चॉइस फिलिंग का शुरू होता है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर भी बनाऊंगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।